थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, COPD, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुँचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, डॉक्टर आजाद आलम। स्वाद के पिच पर अब लगेगा द फूड कोर्ट का चौका। होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ। अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सिवान में लग्जरी एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। द फूड कोर्ट, जूलापुर हॉस्पिटल रोड, बाईपास रोड, सिवान। इंडियन थाली, चाइनीज स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज, डिलीशियस फूड आइटम्स। तो अपने स्पेशल दिन को स्पेशल फील कराएं। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट से आप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर भी। फॉर बुकिंग कॉल 77669666। प्राइम न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हेल्थ और हाइजीन से संबंधित एक विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखला रहे हैं। उद्देश्य इसका यही है कि आम जनमानस को मेडिकल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के जागरूक किया जा सके। ऐसे तो सरकार के द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मीडिया के दायित्व को समझते हुए मैं भी इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहा हूं। और हमारे साथ डॉक्टर अविनाश चंद्र जी हैं, जो होम्योपैथ के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं। और होम्योपैथ के क्षेत्र में इनकी विद्वता का आलम यह है कि दूर दराज से लोग इनसे मिलने के लिए और अपनी समस्या रखने के लिए आते हैं। कंसल्टेंट होम्योपैथ के वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। आप सभी न्यूज़ चैनल के सभी श्रोताओं को मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र आप सभी को स्वागत करते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद आपको देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी होली का समय चल रहा है और साथ साथ शब बारात भी है, इसीलिए मैं आप सबके सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं और यह मैसेज देना चाहते हैं कि आप आपसी एकता और भाईचारा बनाए रखें और देश में एक अच्छा माहौल रहे, जिससे कि हम लोग एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। हम सबको मिलकर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है और गुलाल उसी को लगाना है, रंग उसी को लगाना है, अगले की इजाज़त लेके ही लगाना है। ऐसा नहीं कि हम खुशी में अभद्रपूर्ण व्यवहार करें किसी और के साथ। यह त्यौहार खुशी का है, हम सभी लोग मिलकर एक साथ अपना त्यौहार मनाएं। बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर अविनाश चंद्र ने साफ तौर पर कहा कि होली के त्यौहार में एक दूसरे के भावनाओं का ख्याल रखें, सांप्रदायिक सौहार्द बनाएं और ऐसा एक संदेश दें जिससे कि गंगा जमनी जो तहजीब है, हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, इसका उदाहरण दूसरे जगहों पर दिया जाए। यानी कि एक एकता और अखंडता के लिए जो हमारा देश जो है पूरे दुनिया में जाना जाता है, इसका पैगाम और संदेश देना है। डॉक्टर अविनाश चंद्र जी, सीधा सवाल आपसे यह है, चूंकि होली का त्यौहार, इसमें मैक्सिमम यह देखा जाता है कि लोग जो है मतलब अपना आपा खो देते हैं, नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं। होली के हुड़दंग में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे कि मानवता शर्मसार होती है। और आप एक होम्योपैथ के विद्वान चिकित्सक हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रंगों के इस त्यौहार में जो रंग का इस्तेमाल होता है, यह साइड इफेक्ट भी करता है चमड़े पर, स्किन पर, क्या इसका प्रभाव हो सकता है? इसमें बहुत तरह की समस्याएं हैं। आजकल जो भी मार्केट में मिल रहे हैं केमिकल युक्त रंग मिल रहे हैं, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग होली मनाते हैं और इसमें हमें थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। सावधानी ये, अविनाश चंद्र की पहचान
सीवान ही नहीं बल्कि सीमावर्ती जिलों में भी है, क्योंकि एक से एक क्रोनिक और क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस को इन्होंने होम्योपैथ के अनुभव से समस्याओं का निदान किया है। इसीलिए होम्योपैथ के क्षेत्र में इनका नाम बहुत ही अदब के साथ लिया जाता है और काफ़ी प्रोमिसिंग और इनर्जेटिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र जी, होली का जो त्यौहार है इसमें लोग जो है तरह तरह का अबीर रंग गुलाल का इस्तेमाल करते हैं और इसका सीधा प्रभाव सर हमारे स्किन पर पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्किन जो है बदरंग हो जाता है और बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। तो इसमें खास तौर पर होम्योपैथ फिजिशियन की हैसियत से आप क्या सुझाव देंगे? आप सबको होली में आजकल बहुत तरह की केमिकल युक्त रंग अबीर गुलाल मिल रहे हैं। सबसे पहली तो ज़रूरत है हम लोगों को अंदर से जागरूक होने की कि हम जो केमिकल युक्त जो रंग गुलाल अबीर जो है उसका यूज़ जो कर रहे हैं ये तो कम से कम करें, ऑर्गेनिक जो है उसी का यूज़ करें। परंतु अगर कोई लग गया है या ज़रूरत हो तो उसे आप सावधानी पूर्वक फर्स्ट एड जो होती है घरेलू यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद होम्योपैथी डॉक्टर से आप परामर्श लेके उचित दवा का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए होम्योपैथ में बहुत सारी दवा है, जैसे कि वेलाडोना, डल्कामारा, सल्फर, आर्सेनिक, बोविस्टा, बहुत सारी दवा है। परंतु सेल्फ मेडिटेशन आप ना करें, आपको अपने नज़दीकी योग्य होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श लेकर ही दवा का सेवन करें, यही मैं मैसेज दूंगा। सर, जैसे आपने बतलाया कि मतलब सेल्फ डॉक्टर ना बने और सेल्फ मेडिसिन ना ले, यानी किसी कुशल मतलब जो है प्रैक्टिशनर से मिले। जी बिल्कुल, जो इसमें अनुभव रखता हो और जानकारी रखता हो। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि होम्योपैथ मेडिसिन को मतलब गंभीरता से नहीं लेते हैं, यानी डर और भय नहीं होता है। जी, क्या इसका भी कुछ मतलब ऐसा रिसर्च है क्या कि इसका साइड इफेक्ट है? देखिए, किसी भी चीज़ का एक्शन और रिएक्शन होता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मूड जो है हम लोग के यहाँ जो प्रचलित जो है उस ट्रीटमेंट ऑफ मूड की अपेक्षा इसका साइड इफेक्ट बहुत ही काफ़ी कम है। इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन जो दूसरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो दूसरी जो पैथी है उसके अपेक्षा बहुत ही नगण्य है, बहुत ही कम है, सूक्ष्म है। सर, एक सवाल यह भी है, क्योंकि हम लोग एक विशेष रिपोर्ट का सर्कुलेशन कर रहे हैं कि ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुमूल्य सुझाव जानकारियां पहुंचाया जाए। और अभी तक आयुर्वेद, एलोपैथ और यूनानी के जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनका स्टेटमेंट मैंने लिया है, और आप होम्योपैथ के एक ऐसा कह सकते हैं कि सिवान में काफ़ी तेज़ी से शोहरत हासिल करने वाले आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। तो होली के समय में खान पान में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, लोग इसका परवाह नहीं करते हैं, परहेज नहीं करते हैं और सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का मतलब जो है खान पान हो जिससे कि स्वास्थ्य प्रभावित नहीं हो? आपका सवाल काफ़ी सराहनीय है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। आपकी सवाल करने की जो कला है बहुत अच्छी है। अब होली में हम लोग या कोई भी पर्व त्यौहार जो होता है तो हम लोग ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, लेकिन हमें सावधानी की, बचने की और हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि हमें कितना खाना है, क्या खाना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अंदर से जब जागरूकता आएगा कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, जब इसकी हमें ज्ञान हो जाएगी तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि सारी बीमारी का जड़ पेट है, बिल्कुल सही आपने कहा। 95% जितने सारी बीमारियां होती है मानव शरीर में उसका जड़ जो है पेट ही है। इसलिए हमें खान पान में विशेष रूप से संयम की ज़रूरत है। जितनी हमें भूख लगी है उससे कम ही खाना खाएं, आधा पेट ही खाएं, क्योंकि पर्व फेस्टिवल में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पे आप विशेष ध्यान दें। परंतु अगर आप किसी वजह से ओवर ईटिंग या ज़्यादा खाने की ज़रूरत हो गई हो
या खाना गलती से ही खा लिया है तो उस समय आप कौन सी होम्योपैथिक दवा लेंगे, इस पे भी मैं बात करूंगा। और मैं बता रहा हूं इसके लिए एंटिमक्रूड, पल्सेटिला दवा का सेवन कर सकते हैं, परंतु मैं एक बार फिर कहूंगा कि अगर आप चिकित्सक की देख रेख में लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र मुखातिब हैं और हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। होम्योपैथ में क्या निदान है और किस तरह से हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन रखा जाए, इस पर सर जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आज एक अहम सवाल यह है कि एक पुरानी मानसिकता है जो आज भी विद्यमान है। ऐसे तो जागरूकता काफ़ी बढ़ी है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के तरफ हमारा सर्वे है कि होम्योपैथ को ये लोग कहते हैं कि ये मीठी गोली की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि होम्योपैथ का क्षेत्र बहुत व्यापक है, यहाँ तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो एलोपैथ के विद्वान डॉक्टर हैं वो खुद अपने घरों में होम्योपैथ का मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। सर, ये जो मानसिकता है कि लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं या उस तरह का मतलब जो है हम कह सकते हैं कि तवज्जो नहीं देते हैं, अंत में जा करके जब निराश होते हैं तो होम्योपैथ के शरण में जाते हैं, क्या कहेंगे? होम्योपैथिक चिकित्सा जो है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे है, एज ए होल, मतलब मेंटल, फिजिकल और पैथोलॉजिकल जितने सारी कंप्लेन होती है सबके ऊपर निर्भर करता है। और वो होम्योपैथी डॉक्टर जो है पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके दवा का चयन करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अमुक बीमारी जो है, जैसे हेडेक है तो हेडेक के लिए सबके लिए एक ही दवा है, ऐसी कुछ नहीं है। इसमें मरीज़ का क्या स्टेटस है, क्या उसकी कंप्लेन है, क्या सोशल एक्टिविटी है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, होलिस्टिक जो होता है फिजिकल कंप्लेन, मेंटल कंप्लेन और पैथोलॉजिकल कंप्लेन, सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग दवा का चयन करते हैं। और हमारे पास एक्यूट केस से लेके क्रोनिक केसेस का भी इलाज है। पेशेंट आते हैं रोते हुए, जाते हैं हंसते हुए। पेट दर्द की भी दवा है, सिर दर्द की भी दवा है, तुरंत आराम करता है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथ चिकित्सा बहुत ही स्लोली काम करता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, जब हमारी जो कंसेप्ट जो है, हमारी नॉलेज ही जो लॉक हो जाएगी, हम उसको डायग्नोसिस ही नहीं कर पाएंगे, तब तो कोई भी चिकित्सा प्रणाली फेल हो जाएगी। इसीलिए पहले डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है कि पेशेंट को हुआ क्या है। अगर चिकित्सक समझ जाएगा कि इस पेशेंट को क्या कंप्लेन है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए सर, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं फिर एक बार होली की अनंत शुभकामनाएं देता हूं और सुबह बारात की भी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं मैसेज देना चाहता हूं, आप सब आपसी एकता, भाईचारा बनाए रखें और एक सभ्य समाज का निर्माण करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है इस समाज को अच्छे ढंग से निर्वहन करना, अपनी जवाबदेही एक नागरिक के रूप में आप समझिए और इसको अच्छे रूप से आप मिलजुल कर रहें। हम सब एक हैं। जय हिंद, जय भारत।